मैथ की क्लास में आज हम विभाज्यता के नियम में यहाँ पर नियम नंबर 7 8 से विभाज्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि इससे जो पीछे के जो नियम है वो हम इससे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम नियम नंबर 7 देखेंगे 8 से विभाज्यता। अब देखो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा। 8 से विभाज्यता का नियम है यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े का अंक कैसा हो, शून्य हो। 8 से विभाज्यता में हमें क्या ध्यान रखना है कि दी गई संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक कैसा हो, शून्य हो, या इकाई, दहाई व सैकड़े का अंक 8 से विभक्त हो। तो क्या होगा, पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। तो आप ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा, आपको 4 संख्याएं दे देगा और उसमें कहेगा बताइए निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभक्त है। तो आपको नियम ध्यान रखना है। नियम क्या कह रहा है कि अगर दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक क्या है, शून्य है, या दी गई संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है 3492790000। अब देखो यहाँ पर हमें देखना है, देखो इकाई का अंक भी क्या है, शून्य है, दहाई का भी अंक शून्य है और सैकड़े का भी अंक शून्य है। तो आपका नियम यही कह रहा है कि अगर संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा अगर तीनों अंक कैसे हैं, शून्य है, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभक्त होगी। दूसरा एग्जाम्पल है 44797512। अब देखो यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक 0 नहीं दे रखा है, ठीक है, 512 दे रखा है। तो हमें ये देखना है क्या ये जो इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर क्या लिखा है, 512 लिखा है, क्या ये 8 से विभक्त है। अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो ये क्या होगी, ये पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। तो देखो 8 से जब हम 512 में डिवाइड करेंगे तो देखो 8 से 6 बार में क्या 48 होगा, तो 8 छंग 48 होगा, यहाँ पर 3 बचेगा और 3 और 2 यानी कि ये 32 हो जाएगा, 8 चौकू 32, यानी कि ये संख्या क्या हो रही है, 8 से विभक्त हो रही है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभक्त होगी। तो नियम हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हम कोई सा भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें 8 से विभक्तता में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दी गई संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा ये तीनों अंक 0 दे रखें तो वह पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी, या इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, विभक्त हो रहा है, तब भी वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभक्त होगी। नेक्स्ट नियम देखते हैं, नियम नंबर 8 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता में देखो हमें क्या कह रहा है, 9 से विभाज्यता में जो नियम हमने यहाँ पर लिखा है, नियम ये कह रहा है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभक्त होगी। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभक्त है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभक्त होगी। जैसे यहाँ पर संख्या दे रखी है 461241, तो हमें क्या करना है इन पूरी संख्या के अंकों का योग करना है। अगर संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये वह पूरी संख्या या ये वाली पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभक्त होगी। जैसे देखो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग करिएगा। देखो 4 + 6 + 1 + 2 + 4 + 1, तो इनको जरा जोड़िएगा। 4 और 6 कितना हो गया, 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा, 18। अब देखो ये 18 क्या हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 दूनी 18 होता है, तो क्या होगा, ये पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। ठीक, तो 9 से विभाज्यता में हमें क्या करना है,
आपको क्या कहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा, 4 संख्याएं देगा और आपसे पूछेगा बताइए कौन सी संख्या 9 से विभक्त है। तो आप चेक करेंगे ऑप्शन से चेक करेंगे, जो भी संख्या आप ऑप्शन से चेक करेंगे, जो भी आपको संख्या दे रखी होगी उसके सभी अंकों का योग करेंगे। अगर वह योगफल 9 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभक्त होगी। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 9, 10 से विभाजिता। 10 से विभाजिता में देखो हमें क्या ये ध्यान रखना है। 10 से विभाजिता में कह रहा है कि यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक कैसा हो, 0। अगर संख्या में कोई सी भी संख्या दे रखी है, अगर उसका इकाई का अंक 0 है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 10 से विभक्त होगी। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है, देखो 41010। तो देखो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या 10 से विभक्त होगी। यहाँ देखो 39740, यहाँ भी इकाई का अंक 0 है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 10 से विभक्त होगी। नेक्स्ट देखते हैं नियम नंबर 10, 11 से विभाजिता। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है 11 से विभाजिता। अब देखो 11 से विभाजिता में हमें ध्यान क्या रखना है यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि अगर आपको संख्या दे रखी है तो क्या करेंगे, पहले उसके सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। फिर कह रहा है वह विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर, यहाँ लिख लेना, अंकों के योग का अंतर 0 है या 11 से विभक्त है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त होगी। तो क्या करना है, एग्जाम्पल आपको देगा कि पूछेगा कि निम्न में कौन सी संख्या 11 से विभक्त है, तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले दी गई जो भी संख्या आपको दी गई होगी उसके सम स्थानों के अंकों का योग करना है, उसके बाद हमें विषम स्थानों के अंकों का योग करना है, फिर दोनों को घटा देना है। अगर घटाने पर यानी कि अंतर हमारा 0 आता है तो वह संख्या 11 से विभक्त होगी। ठीक है, देखो कैसे, देखो जैसे यहाँ पर संख्या दे रखी है 7435330, तो यहाँ पर पहले हम सम स्थानों के अंकों का योग कर लेंगे। अब देखो सम स्थान कौन से हैं, ये देखो आप 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है 4 है। तो पहले सम स्थानों के अंकों का योग कर लेंगे। अब देखो सम स्थानों के अंकों का योग क्या है, 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। विषम स्थान कौन से हैं, तो देखो पहले हम ये वाला होगा 7 + 3 + 3। तो विषम स्थान कौन से होंगे, देखो विषम स्थान कौन सा होगा, जो 1 नंबर पे होगा, फिर 3 नंबर पे होगा, 5 नंबर पे होगा, अगर आगे होगा तो 7 नंबर पे होगा, फिर 9 नंबर पे होगा, वो तो विषम स्थान होंगे। सम स्थान कौन से होंगे, जो संख्या में आप ध्यान रखना, जो दूसरे स्थान पर होगा, चौथे पे होगा, छठे पे होगा, और या आगे संख्या दे रखी 8वें पे होगा, तो उनको हम सम स्थान बोलेंगे। तो ये क्या है, ये आपके सम स्थान है, सम स्थान। तो सम स्थान में देखो 4 + 5, 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 4 13। विषम स्थान में देखेंगे 7 3 10, 10 और 3 13। इनका क्या करना है, हमें अंतर निकालना यानी कि घटाना पड़ेगा। अब देखो 13 - 13 क्या आएगा, 0 आएगा, और जब ये 0 आ गया तो ये क्या होगा, ये संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त होगी। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर 8 से विभाजिता का नियम समझा, 9 से विभाजिता और 10 से विभाजिता और 11 से विभाजिता के नियम के बारे में डिस्कस किया। तो विभाजिता के नियम कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम विभाजिता के नियम से संबंधित जो भी सभी कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कोशिश किया करो कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।